Hi guys, thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का खबर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो मोदी जी के उत्तराखंड दौरे का है, जहाँ पर उन्होंने थोड़ी पूजा अर्चना की है ना। और देखते हैं इसमें थोड़ा उन्होंने पुरानी जो सरकारें थी हमारी इससे पहले की, मोदी सरकार से पहले की, उस पर निशाना साधा है। और देखते हैं क्या कैसा क्या जो है। तो हेडलाइन है प्रीवियस गवर्नमेंट्स इग्नोर्ड बॉर्डर सिक्योरिटी। तो जो इससे पहले की सरकारें हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं ना, पुरानी सरकारें हैं, उनने क्या करा, इग्नोर किया, मतलब ध्यान नहीं दिया किसकी तरफ, बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ, मतलब सीमा पर जो सुरक्षा बहाल करना चाहिए उसकी तरफ जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स इग्नोर्ड बॉर्डर सिक्योरिटी, तो जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने सीमा सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। देखते हैं एक बार। इससे पहले मैं हम लोग जो कल से थोड़ा उल्टा पैटर्न कर रहे हैं, सारे वर्ड्स को पहले सीख ले रहे हैं फिर आर्टिकल पढ़ते हैं, तो वही करते हैं आज भी। तो जो पहला वर्ड हम लोग देखेंगे इसमें वो होगा अफ्रेड, मतलब डरना। आर्ग्यूमेंट्स, बहस या फिर तर्क। एब्सर्ड, बेतुका। फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। स्ट्राइड मतलब होता है छलांग या फिर प्रगति। रिजॉल्व, संकल्प। एस्पिरेशन, आकांक्षा। डिस्पेयर, निराशा। वंडर, कुछ जानना, चाहना, है ना, मतलब कुछ सीखने की इच्छा हो, कुछ पता करने की इच्छा हो, उसको क्या बोलते हैं, वंडर। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉन्ट को करते हैं अपन बड़ा। Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that previous governments were afraid of developing border areas so that enemies could not take advantage of it and enter through those routes. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यह कहा कि जो पुरानी सरकारें थी, प्रीवियस गवर्नमेंट्स वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे, ऑफ डेवलपिंग बॉर्डर एरिया, कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर एरिया है, उसको विकास नहीं करना चाहते थे वहां पर। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था इनेमीज कुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट, कि जो हमारे दुश्मन हैं वो इसका इस्तेमाल न कर ले, है ना, वो उनका लाभ न ले लें। क्योंकि अगर दुश्मन हमला करेंगे और वहां पर रोड बनाया मिल जाएगा तो उनके लिए सहूलियत होगी सीमा में घुसने में। एंड एंटर थ्रू दोज राउट्स, और उन रास्तों का इस्तेमाल करके या फिर उन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो हमारे सीमा में घुस सकते हैं। इस डर से जो पहले की सरकारें थी वो सीमा पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करती थी, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास नहीं होता था, मतलब वहाँ पर सड़कें और जो बाकी आधुनिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं होती थी। डिस्क्राइबिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दोज गवर्नमेंट्स एज एब्सर्ड, द प्राइम मिनिस्टर सेड Today, development is taking place at a fast pace in border areas. Today's new India is moving forward, leaving behind the scared thinking of the previous governments. तो उन्होंने जो पुरानी सरकारें थी, जो है ना, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, उनके जो बहस थे या तर्क थे इस मामले में कि हम जो बॉर्डर का एरिया है उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो उनका जो आर्ग्यूमेंट्स था कि ये वाला, कि मतलब दुश्मन घुस जाएंगे, वो उन सड़कों का इस्तेमाल करेंगे हमारे ही लिए, है ना, हमारे खिलाफ। तो उसको उन्होंने कहा कि द आर्ग्यूमेंट ऑफ दोज गवर्नमेंट्स, तो वो जो पुरानी सरकारें रही हैं उनका जो तर्क रहा है, उनका जो बहस रहा है वो क्या है, एब्सर्ड है, मतलब बेतुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। टुडे, आज, डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस, उन्होंने कहा कि जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है। कहाँ पर? इन बॉर्डर एरियाज, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी। टुडेज न्यू इंडिया, जो उन्होंने कहा कि आज का जो नया भारत है, इज मूविंग फॉरवर्ड, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लीविंग बिहाइंड द स्केयर्ड थिंकिंग ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, और किसको पीछे छोड़ रहा है? जो हमारी डरी हुई सोच थी, है ना, स्केयर्ड थिंकिंग, जो डरा हुआ सोच था हमारा पुरानी सरकारों का, उसको छोड़ करके ये नया इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। द पीएम एड्रेस्ड अ पब्लिक मीटिंग इन पिथौरागढ़ on Thursday after laying the foundation stone for several development projects worth about rupees 4,200 crore in the areas of rural development, roads, power, irrigation, drinking water, horticulture, education, health and disaster management in Uttarakhand.
तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने एड्रेस्ड अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग को भी, एक पब्लिक रैली को भी संबोधित किया। एड्रेस मतलब संबोधित किया। इन पिथौरागढ़ में, है ना, जो उत्तराखंड में एक जगह है। ऑन थर्सडे, गुरुवार को, आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और जहां पर उन्होंने क्या करा कि लेइंग द फाउंडेशन स्टोन मतलब आधारशिला रखा, किस चीज का, फॉर सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत से विकास के जो प्रोजेक्ट हैं, है ना, उनके लिए आधारशिला रखा, मतलब उनका फाउंडिंग स्टोन रखा, जिसकी कीमत जो है, जिसकी कुल लागत लगाई जा रही है 4200 करोड़ रुपए। और वो किस किस क्षेत्र का प्रोजेक्ट है, इन द एरियाज ऑफ, किन क्षेत्रों में, रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना है, रोड्स बनेंगे, है ना, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चीजें चाहिए हैं वहां पर उसको सेटअप किया जाएगा, इरिगेशन सिंचाई के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी की उपलब्धता के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था करने के लिए जो प्रणाली चाहिए है उसका भी सेटअप किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए भी प्रोजेक्ट है। एडुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एंड डिसास्टर मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन के लिए भी जो जरूरी चीजें हैं उसको वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उसका ही प्रोजेक्ट का नींव रखा गया है, जिसकी कीमत या कुल लागत 4200 करोड़ रुपए है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया दैट टुडे आवर ट्राइकलर इज फ्लाइंग हाई एवरीवेयर। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है कि आज जो हमारा तिरंगा है, ट्राई कलर है, तिरंगा है, वो इज फ्लाइंग हाई एवरीवेयर, हर जगह पर एकदम ऊंचाई पर है, राइट। मतलब हमारा देश जो है आज हर जगह, दुनिया के हर कोने में जहां पर भी भारतीय हैं वहां अच्छा काम कर रहे हैं, ऊंचाई पर है, राइट। आर चंद्रयान हैज रीच्ड द मून। उन्होंने कहा कि हमारा जो चंद्रयान है इसरो ने उसको मून तक पहुंचा दिया, साउथ पोल पर पहुंचा दिया। वेयर नो वन इन द वर्ल्ड हैज रीच्ड येट, जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। इंडिया नेम्ड चंद्रयान 3 मिशन ऑन द मून एज शिव शक्ति। उन्होंने कहा कि भारत ने उस जगह का नाम जहां पर चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया, है ना, विक्रम लैंड किया, उसको क्या नाम दिया है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया उस पॉइंट को। टुडे आज द वर्ल्ड इज सीइंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि आज जो है दुनिया भारत की ताकत देख रहा है, भारत की शक्ति देख रहा है। द पीएम सेड द डिकेड बिलोंग टू उत्तराखंड एडिंग। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो दशक है, ये जो डिकेड है, दशक है, दशक किसको बोलते हैं, 10 साल का एक जो कलेक्शन उसको क्या बोलते हैं, दशक। तो डिकेड बिलोंग टू उत्तराखंड, कि यह जो दशक है वो उत्तराखंड के लिए ही है, उत्तराखंड इसका सबसे ज्यादा लाभ ले सकता है। एडिंग, यह जोड़ते हुए कि आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग विथ फुल डेडिकेशन फॉर द प्रोग्रेस एंड ईज ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार है उत्तराखंड में वो फुल डेडिकेशन से, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में, है ना, काम कर रही है। किस चीज के लिए, फॉर द प्रोग्रेस एंड ईज ऑफ लिविंग, कि इस राज्य के लोगों की प्रगति हो, उन्नति हो और उनका जीवन जो है वो आसान बने। ईज ऑफ लिविंग, है ना, जीवन यापन आसान बने, ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों का जीवन यापन आसान हो, वो प्रोग्रेस करें। इसके लिए हमारी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर वो पूरी निष्ठा से, फुल डेडिकेशन के साथ में काम कर रही है। मोदी ऑल्सो रिकॉर्ड, उन्होंने याद किया, रिकॉल मतलब याद करना पुरानी चीजों को, हिज लॉन्ग एसोसिएशन विथ उत्तराखंड। तो उनका जो कुछ अपना कनेक्शन रहा होगा उत्तराखंड से, जो कि बहुत पुराना और लंबा रहा है, उसको उन्होंने याद किया उस पब्लिक मीटिंग में। The PM emphasized that the increasing connectivity of Uttarakhand would take the development of the state to new heights. तो मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया, एम्फेसाइज किया मतलब जोर दिया कि द इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी, कि जो उत्तराखंड के साथ में जोड़ने की जो अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, है ना, तो वो जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उत्तराखंड को जोड़ने के लिए देश के अलग अलग कोने से, would take the development of the state to new heights। तो उसका लाभ ये होगा कि राज्य का जो विकास है वो और तेजी से हो पाएगा और उसको एक नई ऊंचाई पर लेकर के
जाएगा। तो जब एक राज्य दूसरे कई सारे शहरों से या राज्यों से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, माल आ जा सकता है आराम से, राइट। तो एक नया किस्म का बाजार खुलेगा आपके लिए, आप भी एक नए किस्म का बाजार बनेंगे और अपने सामान को दूसरे जगहों पर बेच पाएंगे। He also mentioned the ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट along with the चारधाम मेगा प्रोजेक्ट। तो उन्होंने इस बात पर गौर कराया, मेंशन किया, इस बात का उल्लेख किया जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट चल रहा है, along with साथ ही साथ द चारधाम मेगा प्रोजेक्ट, चारधाम का जो मेगा प्रोजेक्ट है, जो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में उन्होंने बात की। एंड ऑल वेदर रोड, और ये भी कहा कि जो हम ऑल वेदर रोड बना, जो कि उत्तराखंड क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य है ना, तो बर्फबारी के समय में रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो ऑल वेदर होंगी, हर मौसम में वो चालू रहेगा, हर मौसम में आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वो ब्लॉकेज नहीं होगा। ऑन द रिसेंट स्ट्राइड्स मेड बाय इंडिया, स्ट्राइड मतलब छलांग या फिर प्रगति। तो उन्होंने कहा कि जो हाल हाल में भारत ने प्रगति की है, जो छलांग लगाई है, देश दुनिया में अपनी मनोबल ऊंचा किया है, प्रतिष्ठा बढ़ाई है। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियंस, कि दुनिया जो है अब पहचान रही है किस चीज को, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, जो हमने सहयोग करा है ना, दुनिया भर के चीजों में किसने किया है, भारत ने या फिर भारतीयों ने, जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म का काम करके भारत का नाम बढ़ाया है, उससे दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है। अर्लियर, इसके पूर्व, द प्राइम मिनिस्टर ऑफर्ड प्रेयर्स एट पार्वती कुंड, तो इस पब्लिक सभा से पहले उन्होंने पार्वती कुंड में प्रार्थना की है ना, वहां पर गए। आई प्रेड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ एवरी इंडियन एंड टू स्ट्रेंथन द रिजॉल्व ऑफ अ डेवलप्ड भारत, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैंने जो पूजा की उसमें क्या मांगा, आई प्रेड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ एवरी इंडियन, कि मैंने पूजा में भगवान से ये मांगा कि सभी भारतीयों को एक स्वस्थ जिंदगी मिले, है ना, गुड हेल्थ, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, ऑफ एवरी इंडियन एंड टू स्ट्रेंथन द रिजॉल्व ऑफ अ डेवलप्ड भारत, और हमारा जो संकल्प है, रिजॉल्व है ना, संकल्प है कि विकसित देश बनने का, विकसित भारत बनने का, उसको और मजबूती मिले, ऐसा हमने भगवान से प्रार्थना किया। आई सॉट ब्लेसिंग्स सो दैट ऑल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड कैन बी फुलफिल्ड। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जो हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं, उनकी जो भी सारी इच्छाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो पूरी हों, है ना, और इससे खूब प्रगति हो। इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, द प्राइम मिनिस्टर सेड मोर देन 13.5 करोड़ इंडियंस हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 5 years एंड credited the government's all-inclusive approach where people living in remote places also get government benefits। तो अपने जो वो भाषण दे रहे थे, अपने एड्रेस में, अपने भाषण में उन्होंने कहा, द प्राइम मिनिस्टर सेड, मोदी जी ने कहा या प्रधानमंत्री ने कहा कि मोर देन 13.5 करोड़ इंडियंस, कि करीब करीब 13.5 करोड़ के आसपास भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, मतलब गरीबी से बाहर निकल चुके हैं पिछले 5 सालों में। और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट उन्होंने दिया अपने गवर्नमेंट के, अपनी सरकार के ऑल इंक्लूसिव अप्रोच, जो सबको सामयिक रूप से लेकर के चलने की स्थिति है उनकी सरकार की, सबका साथ सबका विकास, उसको उन्होंने ये क्रेडिट दिया कि ये उसके कारण से ही संभव हो पाया कि पिछले 5 साल में हमने 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए या फिर उनकी गरीबी मिटा दी। गवर्नमेंट्स ऑल इंक्लूसिव अप्रोच वेयर पीपल लिविंग इन रिमोट प्लेसेस ऑल्सो गेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा सरकार जो है, वो जो लोग रिमोट प्लेसेस में, जो लोग सुदूर देहात क्षेत्र में हैं, उन तक भी हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं, उन तक भी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये हमारे सरकार का जो इंक्लूसिव अप्रोच है, सबका साथ सबका विकास का थीम है, उसका ही नतीजा है। द पीएम ऑल्सो मेंशन्ड द प्लान टू provide drones to women's self-help groups, saying the drones will help in agriculture and even the transportation of produce। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया, मेंशन्ड, जिक्र किया, द प्लान की एक योजना है, टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू वीमेन, की जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, स्वयं सहायता समूह,
उनको ड्रोन देने की योजना। ड्रोन क्या होता है भाई, आप उसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं, वो उड़ के आपको कैमरा के थ्रू दिखाता है कि अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है, राइट। तो ड्रोन देना चाहते हैं मोदी जी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि उनको मदद करेगा किसमें, खेती किसानी में, एंड इवन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस, और जो खेती में वो उपजाएंगे चीज़ों को, जो उनकी उपज होगी उसको भेजने में, उसको बेचने में, उन चीज़ों में भी हेल्पफुल होगा क्या चीज़, ड्रोन्स, और वो उनके देने की योजना है। There was a time when a mood of despair gripped the nation। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मूड ऑफ डेस्पेयर मतलब निराशा की भावना ने देश को जकड़ लिया था। ग्रिप्ड द नेशन है ना, जकड़ लेना या फिर छा जाना। Everyone prayed and wondered when the country would be pulled out of the dark shadows of scams of thousands of crores of rupees। उन्होंने कहा कि सब लोग ये प्रार्थना करते थे या फिर ये जानना चाहते थे कि कब ये देश इन चीज़ों से बाहर आएगा। किस चीज़ से, जो उस समय घोटालों का एक राज चल रहा था, जो करोड़ों के करोड़ों घोटालों का राज चल रहा था, उससे ये देश बाहर कब आएगा, उससे लोग प्रार्थना करते थे और जानना चाहते थे कि ये देश कैसे बचेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इससे बाहर आएगा। But now, when the world is surrounded by challenges, India's voice is getting stronger। उन्होंने कहा कि लेकिन अब जब दुनिया जो है अलग अलग चुनौतियों से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय चैलेंजेस, अलग अलग चुनौतियों से घिरा हुआ है, तो भारत का जो आवाज है वो ज्यादा मजबूती से उठ रहा है। Don't you feel good when India shows the world the way? The Prime Minister said। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको अच्छा नहीं लगता है क्या जब भारत जो है दुनिया को रास्ता दिखाता है। When India shows the world the way, कि जब ये जो चुनौतियां भरी हुई हैं दुनिया के लिए, उसमें जब भारत एक ज्ञान की रोशनी दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है कि कैसे इससे निकलना है, तो ये सबको अच्छा लगना चाहिए। He said the change has not been brought about by Modi but by the people of India who gave him a chance for a second time to serve them। उन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिट है, ये जो चेंज आया है देश दुनिया में, भारत की जो मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, ये मोदी के कारण से नहीं है। हैज नॉट बिन ब्रॉट बाय मोदी, ये मोदी ने नहीं लाया है, बल्कि बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ये देश के लोगों ने लाया है, जिन्होंने मुझे दोबारा सर्व करने का, दोबारा सेवा करने का मौका दिया। द एंटायर क्रेडिट फॉर इट गोज टू द 140 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री, मोदी सेड। मोदी जी ने कहा कि इसका जो पूरा क्रेडिट है, पूरा श्रेय है, वो किसको जाता है, देश के 140 करोड़ लोगों को जाता है, जिन्होंने मुझे दोबारा चुना था, राइट। उनके ही दम के बदौलत मैंने ये सब चीजें कर पाया। द पीएम सेड दैट व्हेन ही शेक्स हैंड्स विद द डिग्निटरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ही ऑल्सो लुक्स इनटू देयर आईज। मोदी जी ने कहा कि जब मैं दुनिया भर के जो गणमान्य लोग आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं, जब उनसे हाथ मिलाता हूं तो मैं उनकी आंखों में देखता हूं, है ना। When they look at me, they do not see me but the 140 करोड़ पीपल ऑफ द कंट्री इन मी, ही सेड। उन्होंने कहा कि जब वो लोग मेरी आंखों में देखते हैं तो उनको मैं नहीं दिखता हूं, बल्कि उन्हें पूरा भारतवर्ष जो कि 140 करोड़ है जनता, वो दिखता है। तो ये इतना पावर आपने मुझे दिया है, मैं उसी पावर को लेकर के चलता हूं, और देश दुनिया में जब किसी से मिलता हूं तो वही पावर उनको दिखाता हूं, और इसी कारण से भारत का देश दुनिया में प्रतिष्ठा मान बढ़ा है। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल, है ना। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो अगर क्विकली सारे वर्ड्स का फिर से रिवीजन कर लेते हैं और वीडियो को रैप अप करते हैं। तो देखते हैं, पहला वर्ड था अफ्रेड, मतलब डरना। दूसरा आर्ग्यूमेंट्स, बहस या फिर तर्क। एब्सर्ड, बेतुका। फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। स्ट्राइड मतलब छलांग या फिर प्रगति। रिजॉल्व, संकल्प। एस्पिरेशन, आकांक्षा। डेस्पेयर, निराशा। वंडर, कुछ जानना, चाहना। तो ये थे सारे वर्ड्स, ये पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट करिएगा अपने टाइम पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो ऑल्सो हिट द बेल आइकन, राइट, टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।